नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिय दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, आज हम लोग होम्योपैथी की एक सबसे बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, जिसे क्लब मॉस भी कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको लाइकोपोडियम के बारे में जो बताने वाला हूँ, ये शायद ही आपको इससे पहले किसी और यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिला होगा, क्योंकि 15 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जितना लाइकोपोडियम को समझा है, जितना जाना है, वो किताबी नोटबुक से थोड़ी अलग होने वाली है। दोस्तों मैं अक्सर सुनता हूँ कुछ लोगों को ये कहते हुए, जिन लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया होती है होम्योपैथी के बारे में, कि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत लकी होता है, क्योंकि लाइकोपोडियम को तो गॉड गिफ्टेड दिमाग मिला होता है, और जिसके कारण इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी इजीली मिल जाता है। तो उन लोगों का कहने का मतलब, सभी लाइकोपोडियम का लाइफ सिक्योर होता है गवर्नमेंट जॉब में रहने के कारण, या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी होता है तो दूसरा कोई सेक्टर में काफी अच्छा कर रहा होता है ये लोग, जो कि उनका कहना बहुत हद तक सही भी होता है। बिकॉज लाइकोपोडियम्स आर द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन। वो अपना लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल जरूर होते हैं, लेकिन इसका बचपन, इसका पास्ट उतना ही अनसेटल तरीके से बीता हुआ रहता है। ही वॉज नॉट एट ऑल बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। कोई अमीर घराने में इसका जन्म नहीं हुआ रहता है। जन्म से ही इसको दुख, दर्द और पॉवर्टी झेलना पड़ता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका जन्म ही हुआ दुख और दर्द के साथ, क्योंकि ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई दर्द नहीं है जो लाइकोपोडियम का पेशेंट को बचपन में ना झेलना पड़ा हो। सबसे पहला कंडीशन जिससे फाइट करना होता है इन्हें, वो है पॉवर्टी यानी दरिद्रता। दूसरा होता है बचपन में माँ बाप का प्यार सही से ना मिलना। कारण कुछ भी हो सकता है कि माँ बाप का बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, या फिर माँ बाप का बीच में डाइवोर्स हो गया हो, या फिर माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया हो। तो इस छोटी सी उम्र में ही उसका शोल्डर पर बहुत ज्यादा बर्डन आ गिरता है। भाई बहन को संभालना, घर का बिगड़ा हुआ हालत को संभालना, पॉवर्टी को संभालना, और इन दुख कष्ट को सहते सहते, पॉवर्टी को सहते सहते तब जाकर एक लाइकोपोडियम का असल में जन्म होता है। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर एक डॉक्टर साहब का वीडियो देख रहा था। वो बता रहे थे कि लाइकोपोडियम का पेशेंट इनएक्टिव होता है, उन्हें खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। बात तो डॉक्टर साहब ने सही बताया, लेकिन ये क्यों इतना इनएक्टिव होता है? ये क्यों बाकी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करता है? ऐसा नहीं कि उसे खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंटरेस्ट है, लेकिन उसका फैमिली का मौजूदा हालात कुछ ठीक नहीं है, उसका माली हालत कुछ ठीक नहीं है, और जिसके कारण जिस उम्र में उसके हाथ में बैट या बॉल होनी चाहिए थी, उस उम्र में या तो इसका हाथ में चाय का कटोरा रहता है, या कोई न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना लाइफ में ऐसा बहुत सारे लाइकोपोडियम को देखा है, जिन्हें अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, अपना फैमिली का पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। कभी गैराज में तो कभी होटल में, या फिर कहीं पर चाय की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब तक इनको करना पड़ा है। और उनमें से एक आईपीएस ऑफिसर भी है। वो कहता है ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये बात लाइकोपोडियम पर एकदम सूट बैठता है दोस्तों। और इतना कम उम्र में इतना सब कुछ सहते सहते इन लोगों में बहुत कम उम्र से ही परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है दोस्तों। कुछ बच्चे यहाँ से रास्ते भटक जाते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने का प्रण लेता है लाइकोपोडियम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइकोपोडियम को जन्म से ही सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें मिल गया हो। वो अपना लाइफ में काफी कुछ सहा, काफी स्ट्रगल किया, और उस खराब कंडीशन से सीख लेते हुए आगे सही दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया, तभी जाकर आज वो सक्सेसफुल लाइकोपोडियम बन पाए। और ये कितना भी सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना बन जाए, ये जीवन में कभी भी फिजूल खर्च नहीं करता है दोस्तों। जितना जरूरत है उतना ही करेगा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि पैसे का अहमियत क्या होता है इससे अच्छा शायद ही और कोई बता पाए। सो ही इज नॉट लाइक फॉस्फोरस, जो कहीं भी पैसा बर्बाद कर दे। लाइकोपोडियम बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, ये फॉस्फोरस का जैसा बिल्कुल भी खर्चीला स्वभाव का नहीं होता है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा लाइकोपोडियम के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लाइकोपोडियम जहां जहां इंडिकेटेड रहता है, वहां यूरिनरी सिम्टम्स के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पेशेंट में रहना अनिवार्य है। दोस्तों, लाइकोपोडियम बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है। अगर आप उसे कोई काम देंगे तो वो जो है उस काम को आपको समय से पहले ही करके दे देगा। दे आर इंटेंसली अटैच्ड टू देयर वर्क। लेकिन लाइकोपोडियम को अगर आप कोई काम देंगे तो पहले वो ना कहेगा। एट फर्स्ट ही विल से नो, बट ना बोलने का बाद भी वो उस काम को जरूर करेगा। थोड़ा सोच विचार करने के बाद थोड़ी देर बाद वो उस काम पर हाथ लगाता है, और उसी काम को, जिस काम के लिए वो ना कह रहा था, उस काम को इतना अच्छा तरीके से वो कर देता है कि उसको खुद को यकीन नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब, इन लोगों का हर काम में शुरू में एक इनिशियल हेजिटेंसी रहता है। इनफैक्ट लाइकोपोडियम का हर काम इनकम्प्लीट होता है। भूख लगा लेकिन थोड़ा खाना खाया कि नहीं, पेट जो है एकदम पूरी तरह से भर गया। स्टूल पास आउट करने जाओ तो वहां भी इन लोगों को इनकम्प्लीटनेस देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने में इतना बिजी रहता है कि अपना सेहत के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके कारण इन लोगों का कब्ज बनने लग जाता है। और इन लोगों का कॉन्स्टिपेशन का भी यही सिम्टम है कि पहला जो स्टूल निकलेगा वो हार्ड रहेगा, उसका बाद जो है वो सॉफ्ट निकलेगा। और इसके अलावा इन लोगों में यूरिन और गैस पास आउट करने में भी हेजिटेंसी रहता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइकोपोडियम जो
लोग होते हैं ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जिसके कारण ये लोग जो है किसी के अंडर में रहकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों का अंदर एक डोमिनेटिंग पावर होता है, जिसके कारण ये लोग जो है 100 लोग को एक साथ लेकर अपना काम को कर सकते हैं। इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि इन्हें कोई कमांड दे, कोई काम करने का जोर डाले। ये लोग जो है कमांड देने वालों में से होता है, ये कमांड मानने वालों में से नहीं होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये कमांड देने लायक और बॉस बनने लायक काबिलियत भी होता है, उसके अंदर बॉस बनने लायक सभी क्वालिटी इन बॉन्ड रहता है। दोस्तों लाइकोपोडियम का कोई भी सिम्टम सडनली डेवलप नहीं होते हैं, जस्ट लाइक एकोनाइट, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है पेशेंट में। लाइकोपोडियम इज अ राइट साइडेड रेमेडी, इसका सभी कंप्लेंट्स राइट साइड से शुरुआत होता है, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड तक इसका प्रॉब्लम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जनरली शाम के 4 से 8 बजे के बीच में इसका प्रॉब्लम बढ़ता है, इसको एग्रेवेशन होता है, और गर्म चीजों से यानी गर्म चाय गर्म दूध से इसको आराम मिलता है, और ठंडी चीजों से विंटर महीने में इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और भी एक ड्रग है जो कि बहुत ही लाइकोपोडियम का क्लोज आता है, वो है फास्फोरस। लेकिन फास्फोरस को ठंडी चीजें चाहिए होता है, ठंडी चीजों से इसको आराम मिलता है, कोल्ड ड्रिंक से इसको आराम मिलता है, कोल्ड एटमोस्फेयर से उसको आराम मिलता है। लेकिन लाइकोपोडियम को गर्म चीजें चाहिए होता है, गर्म चीजों से लाइकोपोडियम को आराम मिलता है। फास्फोरस फिजूल का पैसा खर्चा करता है, बट लाइकोपोडियम कभी भी बेमतलब का पैसा खर्चा नहीं करता है, उसको जितना चाहिए होता है वो उतना ही खर्चा करता है। और अगर आप इन दोनों का कंपनी अगर देखेंगे तो फास्फोरस जो है ये किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता है, किसी के साथ भी ये जो है रह सकता है, बट लाइकोपोडियम डिमांड्स फॉर सिलेक्टेड कंपनी। अगर वो वकील है तो उसको कंपनी देने वाला भी वकील होना चाहिए, ताकि वो अपना काम का बात उससे कर सके। दे डोंट बिलीव इन गॉसिप, गप्पे लड़ाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। गॉसिप करने वाली ड्रग लैकासिस और कालीकार्ब होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाइकोपोडियम और फास्फोरस के बीच में। तो अगर आपका क्लिनिक में कभी भी लाइकोपोडियम का पेशेंट आता है और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये पेशेंट लाइकोपोडियम का है, तो फिर आप इन चीजों को जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है आप जरूर नोट डाउन करें दोस्तों। लाइकोपोडियम इज अ सेल्फ मेड पर्सन, आज वो जो कुछ भी है वो अपना खुद का काबिलियत पर ही है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू विल डेफिनेटली गेट टू सी ए सैड इमोशनल पास्ट इन लाइकोपोडियम। ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा दोस्तों लाइकोपोडियम में, जहां उसे बहुत कुछ सहना पड़ा हो। दोस्तों लाइकोपोडियम एक बहुत बड़ी ड्रग है, इसे 1 या 2 वीडियो में समझाया नहीं जा सकता है, इसके लिए तो कम से कम 5-6 वीडियो भी कम पड़ेंगे। लेकिन मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने सिर्फ लाइकोपोडियम का गाइडिंग सिम्टम बताया है कि कौन सी गाइडिंग सिम्टम पर आप लाइकोपोडियम को यूज कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगा लाइकोपोडियम का, जहां मैं आपको कुछ और गाइडिंग सिम्टम्स लाइकोपोडियम का बताने का ट्राई करूंगा। तो दोस्तों ये था कुछ लाइकोपोडियम के बारे में, जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझा हूं इतने सालों में, वो मैं आपको बताने का ट्राई किया है। और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे करेक्ट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।